कैसे हो दोस्तों। फर्ज कीजिए आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, मौसम बिल्कुल शांत है। अचानक एक जोर का धमाका होता है और आपको ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी जमीन आपके पैर के नीचे से खिसक गई हो। आपके सिर के ऊपर प्लेन की छत होनी चाहिए थी, लेकिन वहां है नीला खुला आसमान और तेज रफ्तार से भागती हुई हवा। हजारों फीट की ऊंचाई पर बस एक सीट बेल्ट है जो आपको हवा में उड़ने से बचाए हुए है। सोचिए, ऐसी सिचुएशन में आपकी जान बच सकती है, इसकी कितनी संभावना है। ऐसी कहानियां सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही होती है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें लगभग लोगों की जान बच गई थी। 95 लोगों में से 94 लोग सुरक्षित बच गए थे। साल था 1988, तारीख थी 28 अप्रैल। दोपहर 1:30 पे हवाई हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 243 टेक ऑफ करती है। एक साधारण फ्लाइट, सिर्फ 35 मिनट की दूरी। बोइंग 737-200 का यह विमान था। कुल 95 लोग सवार थे इस विमान में। प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। सब कुछ नॉर्मल था। यात्री आराम से ड्रिंक्स ले रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंस स्माइल के साथ सर्विस दे रही थी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबकी जिंदगी को बदल कर रख दी। प्लेन के बीच से एक बड़ा हिस्सा, जिसे फ्यूजलेज कहा जाता है, हवा में उड़ गया था। छत गायब हो चुकी थी, दीवारें फट चुकी थी और प्लेन अब एक उड़ता हुआ अधूरा ढांचा लग रहा था। इस क्रैश में जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी सीट बेल्ट। क्योंकि यह दूरी सिर्फ 35 मिनट की थी, इसलिए सीट बेल्ट उतारने को किसी को भी नहीं कहा गया था और इसी ने सब लोगों की जान को सुरक्षित रखा 24,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। ऑक्सीजन मास्क जो प्लेन की छत में लगे हुए होते हैं, और इस प्लेन में तो छत ही नहीं थी, तो ऑक्सीजन मास्क कहां से होते। हर सेकंड सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी। हवा में ऑक्सीजन 9 के बराबर थी। क्या सबसे इससे भी बड़ा एक सवाल और था, क्या पायलट और को पायलट सही सलामत हैं? अगर ये दोनों सही सलामत नहीं हैं तो समझ लीजिए 95 लोगों की जान लगभग जा चुकी है। तभी यात्रियों ने महसूस किया कि प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था, लेकिन वो गिर नहीं रहा था। एक निश्चित समय के साथ नीचे की ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई उड़ा रहा था। मतलब कोई था जो इस प्लेन को ऐसी हालत में भी उड़ा रहा था। जी हाँ, पायलट और को पायलट किस्मत से सही सलामत बचे थे। उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क को लगा रखा था और किसी तरीके से प्लेन पर कंट्रोल बनाए हुए थे। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ। प्लेन को लैंड करना था, लेकिन सामने थे ऊंचे ऊंचे पहाड़। प्लेन की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे पहाड़ के ऊपर से ले जाया जा सके। सिर्फ एक रास्ता था, पहाड़ के बीचों बीच से प्लेन को घुमा कर ले जाना। पायलट ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। 1:58 पे रेडियो पर आवाज आई, वी आर कमिंग फॉर लैंडिंग। हवाई एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। रनवे को खाली कराया गया। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें को तैनात कर दी गई। जब प्लेन नजदीक आया तो दूरबीन से जो देखा गया वो दृश्य को देखकर लोगों की नजरें चकाचौंध हो गई। प्लेन की छत गायब थी, आगे का हिस्सा टेढ़ा हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी शार्क ने इसकी पीठ पर काट दी हो। लैंडिंग गियर काम कर रहा है या नहीं, इसका अभी पायलट को कुछ भी पता नहीं था। पायलट ने आंख बंद करके भरोसा किया और प्लेन को रनवे की ओर उतारना शुरू कर दिया। लेकिन एयरपोर्ट से दूरबीन से देख रहे लोगों ने पायलट को बताया कि लैंडिंग गियर खुल चुका है। और फिर एक धमाके के साथ प्लेन जमीन से टकराया और वहीं पे रुक गया। 95 में से 94 लोग जिंदा बच गए। लोग एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे बच चुके हैं। लेकिन एक चेहरा गायब था, फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल। तेज हवा में छत टूटने की वजह से वो हवा में ही ऊपर ही उड़ गई थी। 3 दिन तक समुद्र में तलाश चली, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। जांच हुई इस प्लेन के घटना की और सामने आया एक डरावना सच।
प्लेन की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, बॉडी पर दरारें पहले से थी। यात्रियों ने इस दरार को देखा भी था, लेकिन भरोसा कंपनी पर कर लिया और कुछ नहीं कहा। बोइंग, एलोहा एयरलाइंस और सरकार तीनों जिम्मेदार थे इस घटना के लिए। इस हादसे पर कई फिल्में बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी और आज भी इसे एविएशन हिस्ट्री की सबसे चमत्कारी लैंडिंग कहा जाता है। लेकिन ये चमत्कार नहीं था, ये साहस था, अनुभव था और किस्मत का एक टुकड़ा भी था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको भी हिला कर रख दिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।